नमस्कार, स्वागत आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। अगले 24 घंटों के दौरान यानी 27 सितंबर को संपूर्ण भारत में मौसम का मिजाज कैसा रहेगा ये जानते हैं नेशनल वेदर बुलेटिन में। फिलहाल एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पंजाब और आसपास के भागों पर है। एक डब्ल्यूडी उत्तर भारत में वेस्टर्न हिमालयन रीजन यानी कि गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और आसपास के भागों के ऊपर बना हुआ है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि क्लाउड्स यहाँ पर पहुँच रहे हैं पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ। इस बीच मानसून की जो वापसी है वो अभी राजस्थान और गुजरात के कच्छ के ऊपर ही बनी हुई है। अभी इससे बाकी क्षेत्रों में मानसून वापस नहीं लौटा है और ना ही अभी फिलहाल अगले 24 घंटों तक लौटने के आसार हैं। इसके अलावा एक सर्कुलेशन यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर बना हुआ था, वो आगे बढ़ते हुए अब लैंड रीजन पर पहुँच रहा है। तो इसका इम्पैक्ट देश के कई राज्यों पर पड़ने वाला है, खासतौर पर सेंट्रल और साउथ पेनिनसुलर रीजन पर। तो कहाँ पर किस तरह का इन सभी सिस्टमों का इम्पैक्ट रहेगा, कहाँ पर बारिश होगी, कहाँ पर सूखा रहेगा, आइए जानते हैं। उत्तर भारत से ही शुरू करते हैं, जहां पर डब्ल्यूडी का इम्पैक्ट है, सर्कुलेशन आज है, मानसून की वापसी होने के लिए कंडीशंस फेवरेबल अब बन रही हैं। तो यहां पर क्या अगले 24 घंटों के दौरान पूरी तरह से ड्राई वेदर रहेगा? ये देखिए, अगर इस मॉडल को कंसीडर करें तो निश्चित रूप से प्लेन्स में यानी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्ट उत्तर प्रदेश, राजस्थान के अधिकांश इलाके, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। अमृतसर, फजिल्का, फरीदकोट, श्री मुक्तसर साहिब और उत्तर में अगर देखें तो जालंधर, पठानकोट, लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा दक्षिण में, इन सभी भागों में शुष्क मौसम रहेगा। वजह पश्चिमी दिशा की शुष्क हवाएं रहेंगी जो लगातार अब चलनी शुरू हो गई हैं और पंजाब के साथ साथ ये हरियाणा के क्षेत्रों में अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, सोनीपत, पानीपत, रोहतक, हिसार और सिरसा, फतेहाबाद समेत दिल्ली एनसीआर में भी इन हवाओं का असर रहेगा। इन हवाओं की वजह से दिन में जो आसमान का परिदृश्य है वो पूरा साफ रहेगा, आसमान साफ दिखाई देगा। जाहिर है धूप तेज़ रहेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा और इसकी वजह से दिन में गर्मी थोड़ा सा बढ़ सकती है और सामान्य से 2-3 डिग्री ऊपर पहुंच सकता है, जो सामान्य से नीचे चल रहा था तापमान। लेकिन न्यूनतम तापमान में थोड़ी गिरावट होगी। वजह यह है कि जब भी पश्चिमी शुष्क हवाएं चलती हैं तो रात का तापमान थोड़ा नीचे जाता है, चाहे वो गर्मी का मौसम हो या फिर सर्दी का या प्री पोस्ट मानसून सीजन हो। तो अब पोस्ट मानसून सीजन शुरू होने वाला है तो यहाँ टेम्परेचर न्यूनतम तापमान में गिरावट होगी और इसी वजह से ओस की बूंदें अब आपको पार्क में, खेतों में बहुत ज़्यादा दिखाई देने लगेंगी जब आसमान साफ होगा। राजस्थान में भी यही हालात होंगे, लेकिन यहाँ पर जालौर, सिरोही, पाली, जोधपुर और आसपास के कुछ इलाकों पर मॉइस्चर पहुँचने के कारण थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है, लेकिन ज़्यादा बारिश की उम्मीदें यहाँ पर भी नहीं है। पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो नैनीताल, पिथौरागढ़ से लेकर मसूरी और ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून, इन भागों में जहाँ पर पिछले 24 घंटों में भी वर्षा हुई है, कई जगहों पर यहाँ पर बारिश होगी, लेकिन पहले के मुकाबले इंटेंसिटी बारिश की 27 सितंबर को काफ़ी रिड्यूस हो रही है। तो अब थोड़ा सा चैलेंजेस, चुनौतियां पर्वतीय क्षेत्रों के लिए फिलहाल कम हो रही हैं। ये लेकिन देखने वाली बात होगी कि कितने लंबे समय तक यहाँ पर चैलेंजेस कम रहेंगे, क्योंकि अब धीरे धीरे जो डब्ल्यूडी हैं वो ऊपर न जा करके थोड़ा नीचे से होकर गुजरने लगेंगे और जैसे ही नीचे से डब्ल्यूडी गुजरेंगे ये पर्वतीय इलाके अपने क्षेत्र के, भारत के, वो सारे प्रभावित होने लगेंगे। तो श्रीनगर और जम्मू, कटरा, उधमपुर से लेकर धर्मशाला, चंबा, ऊना, शिमला और आसपास के भागों समेत उत्तराखंड के शहरों में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। हालांकि फिलहाल अगले 24 घंटों में बहुत हैवी के चांसेस नहीं है। शिमला, धर्मशाला, ऊना और आसपास के इलाकों में यहाँ पर भी बहुत लाइट रेन होने की संभावना है और यही हाल जम्मू कश्मीर में रहेगा। लद्दाख में भी लाइट रेन होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो पश्चिमी यूपी पूरा ड्राई रहेगा। यहाँ पर मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, बरेली, शाहजहांपुर, अलीगढ़, आगरा, बागपत, मेरठ, मथुरा और आसपास के भागों से लेकर झांसी, ललितपुर तक पूरा का पूरा रीजन ड्राई रहेगा। यहाँ तक कि सेंट्रल पार्ट्स के पूर्वी हिस्सों में भी, जो यूपी है उसके मध्य भागों में भी ड्राई वेदर रहेगा। लखनऊ, कानपुर समेत इन सभी क्षेत्रों में, प्रयागराज और वाराणसी में भी शुष्क मौसम की संभावनाएं हैं। हालांकि वाराणसी और गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, अयोध्या के बीच में कुछ स्थानों पर और भदोही, सोनभद्र, मिर्जापुर में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है अगले 24 घंटों के दौरान। ज़्यादा चांसेस नहीं है। मॉडल तो बिल्कुल ड्राई दिखा रहा है, लेकिन प्रयागराज से लेकर सोनभद्र के बीच में, वाराणसी के बीच में लाइट रेन रूल आउट नहीं कर सकते। 1-2 झोंका बारिश का यहाँ पर आ सकता है थोड़े समय के लिए। और बिहार में कई जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है, जबकि झारखंड और पश्चिम बंगाल के अधिकांश इलाकों में मध्यम से भारी बारिश होने के आसार हैं। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में आप देखिए इंटेंसिटी अगर बारिश की देखें तो यहीं पर दिखाई देगी सबसे ज़्यादा। मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सभी जगहों पर वर्षा की उम्मीदें हैं।
छत्तीसगढ़ और ओडिशा के भी अधिकांश शहरों में वर्षा की संभावनाएं बनी हुई हैं और इंटेंसिटी भी यहाँ पर बढ़ रही है। जैसा कि मैंने बताया कि जो सर्कुलेशन बना हुआ था वो अब ओडिशा के करीब है, ऊपर है, और इसी वजह से यहाँ पर बारिश कल आप देखेंगे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो तमाम शहरों में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। छत्तीसगढ़ में भी यही हाल रहेगा, तो यहाँ पर सतर्क रहना होगा। किसानों को थोड़ा सा अपने फसलों की देखभाल के लिए तैयार रहना होगा। सेंट्रल इंडिया के बाकी हिस्सों में, एमपी में देखें आप तो साउदर्न पोर्शन में, यानी जो इसके दक्षिणी सीमावर्ती ज़िले हैं, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। उत्तरी भागों में ड्राई वेदर यहाँ एक्सपेक्टेड है। गुजरात में भी ज़्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन पिछले कई दिनों के मुकाबले गुजरात में थोड़ा सा मौसम बदलने वाला है। राजकोट, जामनगर, सुरेंद्रनगर से लेकर वडोदरा, वेरावल और सोमनाथ समेत द्वारका, पोरबंदर, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। इधर वडोदरा और गांधीनगर, साथ ही साथ अहमदाबाद में चांसेस कम है, लेकिन इसके नीचे नीचे के जो शहर हैं, डांग, तापी, भरूच और सूरत, वलसाड़, नवसारी, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावनाएं रहेंगी। महाराष्ट्र में, विदर्भ में कुछ स्थानों पर लाइट रेन हो सकती है। मराठवाड़ा में, दक्षिणी हिस्सों में लाइट रेन की संभावना है, ज़्यादा चांसेस नहीं है फिलहाल, लेकिन हवाएं यहाँ पर तेज़ चलेंगी। एमपी से लेकर महाराष्ट्र के बीच में इन सभी क्षेत्रों में हवाएं इस तरह से कह सकते हैं कि उत्तर पूर्वी दिशा की हवाएं चलेंगी और काफ़ी तेज़ होंगी। तो पिछले दिनों में जो बारिश हुई है, खेतों में अगर पानी लगा हुआ है और अगर थोड़ी बहुत बारिश होती है और तेज़ हवाएं चलती हैं तो फसलों के लिए नुकसान की आशंका रहेगी। तो किसान भाइयों को सतर्क रहना होगा। यहाँ पर मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कुछ बारिश हो सकती है। साउथ इंडिया की तरफ देखते हैं, जहाँ पर ठीक ठाक बारिश की संभावना बन रही है। तेलंगाना में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, इन भागों में भी कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होने के आसार हैं। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तटीय कर्नाटक के भागों में फिलहाल लाइट रेन होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मौसम के हर बदलाव के बारे में आप तक जानकारी पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।